नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 हिंदी उसमें हमने आगे दूसरा पाठ था हमारा हम भी बने महान। उसका प्रकार था प्रेरक प्रसंग। तो एनी अंदर આપણે કેટલાક પ્રસંગો જોયા કે જેની અંદર કર્તવ્ય, નિયમ सबके लिए एक, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એને સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ છે એ જોઈએ આપણે, અને એ પહેલાં થોડાક શબ્દાર્થ છે પાઠના એ જોઈ લઈએ। तो पहला शब्दार्थ જોઈએ છીએ। नुकसान तो हानि, ख्याल यानी कि विचार, स्वयं सेवक तो अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास तो प्रयत्न, सदस्य तो सभासद, भेदभाव तो व्यवहार में अंतर, प्रसिद्धि तो विख्यात, अल्पाहार तो नाश्ता, रहस्य गुप्त भेद खजाना, धन भंडार, जांच तो परीक्षण और तपास, एनो जवाब तपास पण थई सके छे। हरामखोर तो हराम का माल खाने वाला, अमीर तो धनवान, पुरखा यानी कि पूर्वज। हवे शब्द अर्थ आपणे जोया, तो हवे अभ्यास जोईए छीए। तो अभ्यासनी अंदर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आनी अंदर प्रश्नों आप्या छे एना जवाबो आपणे आपवाना छे। नाना प्रश्नों छे। तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। बराबर आपणे जोयुं तुं कर्तव्यनी अंदर के बाळक रमतो होय छे अने सामेथी झड़पथी गाड़ी आवी रही होय छे, बराबर, अने कोण बचावे छे? अने नरेंद्र नामनो छोकरो। दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? बराबर, मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। 1, किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। प्रश्न नंबर 5 है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा, जाति पाति का भेदभाव मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा, देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। बराबर શું કહ્યું છે આની અંદર કે દુકાનદાર હોય તો ઘણીવાર એ વસ્તુ હોય એની કરતાં વધારે કિંમત લેતા હોય છે, તો એ અપ્રામાણિકતા કહેવાય। તો એવું ન કરવું જોઈએ, બરાબર। પછી બીજું છે રિક્ષાવાળા, એ પણ ઘણીવાર મીટરમાં જે બતાવે છે એના કરતાં વધારે ભાડું લેતા હોય છે। તો આ બધું અપ્રામાણિક વસ્તુ છે, પરંતુ આપણે એક प्रामाणिक इंसान બનવાનું છે। प्रश्न नंबर 2, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। હવે આપણે અહીંયા લખીએ છીએ એક પ્રસંગ, પરંતુ તમારે કોઈ એવો પ્રસંગ તમને આવડતો હોય તો તમારે તૈયાર કરવાનો રહેશે। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश किया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं।
द्वारपाल ने उसे साफ कर दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूँगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतज़ार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। बराबर। एक तो શું થયું કે નિયમ બધા માટે સરખો। પહેલાં દ્વારપાલે શું કર્યું કે તમે કોઈ પણ હોય, એમના મિત્ર પણ હોય, છતાં પણ તમે અંદર જઈ શકશો નહીં। ફાટક, એનો નિયમ એવો હતો કે ફાટક સવારે જ ખુલે। બરાબર। અને છતાં પહેલાં એને રિશ્વત આપવા માટે કહ્યું, પૈસા આપવા માટે, તો પણ એ તૈયાર થતો નથી, એટલે કે એ લાલચ પણ કરતો નથી। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે, चर्चा कीजिए। एक, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर कौवा, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे में कूकने लगती हूँ। तोता, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई की ही जिम्मेदार होते हैं। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल, फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। बराबर। तो आ प्रश्नની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને વૃક્ષોનું મહત્વ સમજાવ્યું છે। બરાબર। આ પક્ષીઓ સંવાદ સ્વરૂપે આપણને વૃક્ષો કેટલા મહત્વના છે એ સમજાવે છે। कौवा, मुझसे मैं समझता हूँ कि तोताबाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है, अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी? मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ आएगा? इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो, ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। बराबर। શું કહે છે પક્ષીઓ આપણને કે પેડ કાપવા નહીં, એવું અહીંયા સમજાવવા માગે છે। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? શું કહે છે કે જો ધરતી બોલતી હોય તો, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊँ इसके करतब। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। આપણે જોયું છે કે માણસ કેટલો આગળ વધ્યો છે। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है। बराबर। यानी बुद्धि पर मैंने गर्व छे, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी ही बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बराबर। શું કહે છે અહીંયા? ધરતી કે બુદ્ધિશાળી છે માણસ, બરાબર, પરંતુ જે આ બોમ્બ, અણુબોમ્બ ને બધું મિસાઇલ ને બધું બનાવે છે એની ઘાતક વિનાશક અસર પણ ઘણીવાર થતી હોય છે। અને આ વૃક્ષો જે કાપે છે એનાથી શું થાય છે? એ પોતાના પગ ઉપર જ કુહાડી મારી રહ્યો છે, એમ પોતાના માટે જે વિનાશ નોતરે છે। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે પરિચ્છેદ આપ્યો છે એ તમારે એમના એમ લખવાનો રહેશે। બરાબર। અલ્પવિરામ, પૂર્ણવિરામ, જે ચિહ્નો આવતા હોય એ ત્યાં લગાવવાના છે અને સુંદર અક્ષરે પહેલાં સરસ વાંચી અને સુંદર અક્ષરે લખવાનો રહેશે।
હવે प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। હવે વિરામ ચિહ્નો જો અહીં આપ્યા છે તો એ વિરામ ચિહ્નો મૂકવાના છે અને આ ફકરો પૂરો કરવાનો છે। જોઈએ છે આપણે અહીંયા, बात पुराने जमाने की है, उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों मिलकर एक प्रजापति के पास गए, वहाँ जाकर बोले, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। बराबर, लेवे आ फकरो छे एमने आप्यो छे कि जेनी अंदर विराम चिन्ह मूकेला नथी। हवे आपणे आनी अंदर विराम चिन्हो लगावाना छे। बराबर, तो अहींया जुओ, आज आ फकरो छे एनी अंदर विराम चिन्ह मूक्या छे। बात पुराने समय की है तो त्या आव्युं पूर्ण विराम। उन दिनों में देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, वाक्य पूरुं थयुं, पूर्ण विराम आव्युं त्यां। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, पूर्ण विराम। वहाँ जाकर बोले, हवे अहींया शुं छे जुओ, त्यां थोड़ुं विराम ले छे, त्यां अल्प विराम छे अने जे बोले छे ए डबल अवतरण चिन्हमां ए आव्युं छे। अने छेल्लो प्रश्न, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, तो छेल्लो प्रश्नोत्तरी करे छे એટલા માટે ત્યાં પ્રશ્નાર્થક ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યું છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 છે કે એની અંદર પણ ફકરો આપેલો છે કે જેની અંદર વિરામ ચિહ્નો મૂક્યા નથી, તો તમારે આ ફકરાની અંદર પણ શું કરવાનું છે, યોગ્ય જગ્યાએ વિરામ ચિહ્નો લગાવવાના રહેશે, જે આપણે આ ફકરાની અંદર લગાવીને મૂકેલા છે। હવે સ્વાધ્યાય જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया, तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेंगी। बराबर, શું કહે છે, એની પાસે એક 4 આના, આપણે વાત કરી હતી પાઠની અંદર 4 આના અને 8 આના, તો 4 આના એટલે કે 25 પૈસા અને 8 आना એટલે કે 50 पैसा। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 3 જોઈએ, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं, तो આપણે કયા ગુણો જોવા મળ્યા નરેન્દ્રની અંદર। इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। શું કરે છે, વસ્તુને મહત્વ નથી આપતો પરંતુ વ્યક્તિ, એની અંદર માનવતા છે એટલે એ વ્યક્તિને મહત્વ આપે છે। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था, અને માનવતા એની આની અંદર સૌથી વધારે આપણને જોવા મળી। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। શું કર્યું, ત્યાં એમણે જોયા દ્વાર પર એટલે એમણે ત્યાં સ્વાગત સમિતિના જે લોકો હતા એમણે શું કર્યું, એમના મંચ એટલે કે સ્ટેજ હતું એ તરફ લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરે છે। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે, अल्पाहार के समय कौन दिखाई नहीं दे रहा था, तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सफलता के क्या क्या आधार है, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। एक तो શું હોવું જોઈએ, એકાગ્રતા। બરાબર, જે આપણે કામ કરીએ છીએ એક ધ્યાનથી કરવાનું છે, એની અંદર એકાગ્રતા હોવી જોઈએ અને સતત અભ્યાસ કરતા રહે, મહેનત। અહીંયા અભ્યાસ આપ્યું છે એટલે આપણે સતત અભ્યાસ કરતા રહેવાનું કે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવાનું છે અને ખૂબ મહેનત અને લગન, એ કામ પ્રત્યે આપણને રુચિ હોવી જોઈએ। प्रश्न नंबर 7 છે, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई, तो जवाब दिया एनी अंदर, हजरत अली ने राज का काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। बराबर, એ પ્રામાણિક વ્યક્તિ હતા કે આ ચોરી અને હરામખોરીથી એ બચવા માગતા હતા એટલે એમણે શું કર્યું, જ્યારે રાજ્યનું કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે રાજ્યની મીણબત્તી સળગાવી અને જ્યારે એમનું પોતાનું અંગત કામ શરૂ થયું ત્યારે એમણે પોતાની મીણબત્તી સળગાવી।
अबे हमारे पुरखों ने क्या कहा है, तो हमारे पुरखों ने कहा है किसी के धन माल की लालसा मत कर, माँ घृतकस्य स्विद धनम। बराबर, संस्कृत में पंक्ति है, माँ घृतकस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालच करवानी नहीं। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा, तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ, शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। શું કહે છે નરેન્દ્ર, કોઈની પેલો કહે છે ને વચ્ચે, એટલે સાંભળે છે ત્યારે નરેન્દ્ર શું કહે છે કે શિવલિંગ આ સાધારણ માટીનું બનેલું છે, બરાબર, અને બાળકનો જીવ મહત્ત્વનો છે, મારું શિવલિંગ તૂટી જશે તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ જો આ બાળક જો ગાડી નીચે આવી જાય તો એનો જીવ જાત, બરાબર, તો આપણે બાળક નવું લાવી શકત નહીં। रांगड़े को किसने रोका और क्यों, तो रांगड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रांगड़े को समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। बराबर, जे द्वार पर पेलो स्वयंसेवक कोनी बात करे छे, गोपाल कृष्ण गोखले, ए ज्यारे नाना हता त्यारे स्वयंसेवकनुं काम एमने सोंपवामां आव्युं हतुं અને એમને જ બધા માટે નિયમો સરખા એવું માની અને એમને ક્યાં ઊભા રાખે છે। कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए, तो अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। શું કરતા તો જે સચિન તેંડુલકરની વાત કરી છે અહીંયા કે દડો દિવાલ તરફ ફેંકતો અને જેવો જ દડો પાછો આવે તો એ બેટથી એને ફટકારતો। આ રીતે એને સતત અભ્યાસ કરતો જોઈ અને એના ટીમના જે કોચ, મેનેજર અને બીજા ખેલાડીઓ હતા એ એમને નવાઈ લાગી એમ। राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। बराबर, जो बधा ज आ रीते हजरत अली जेवा माणसो बनी जाए तो राज्यનું કામ સારી રીતે ચાલે અને દરેક વ્યક્તિ પ્રામાણિક બની જાય। प्रश्न नंबर 3 જોઈએ। હવે અહીંયા उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। હવે અહીંયા આપ્યું છે તો સાચો જવાબ છે આપણે અહીંયા કરેલું છે। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया, अठन्नी, शिवलिंग, रुपया और चवन्नी, तो શું આપ્યું હતું એને चवन्नी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो कौन हता, महादेव गोविंद रानड़े। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था, तो निमंत्रण पत्र। 4 नंबर, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो मंच की ओर। वे प्रश्न नंबर 4 જોઈએ। कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ शब्द आपे छे कामयाबी, ख्याल, नुकसान, प्रसिद्धि, जांच, अमीर, परीक्षण, हानि, सफलता, विख्यात, विचार और धनवान। હવે આની અંદર એની જોડ બનાવવાની છે, બરાબર। તો અહીંયા આપી છે દાખલા તરીકે આપણે લઈએ નુકસાન તો હાનિ, એ રીતે એની જોડ બનાવવાની અને પછી એમનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। પહેલો શબ્દ અહીંયા આપણે લઈએ છીએ कामयाबी, तो सफलता। वाक्य જોઈએ, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। बीजू वाक्य,
इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। बराबर બંનેનું વાક્ય બનાવવાનું છે। विचार ख्याल तो विचार, आपका ख्याल अच्छा है, आपका विचार अच्छा है। 3 नंबर नुकसान यानी कि हानि, रमेश को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ, रमेश को धंधे में काफ़ी हानि हुई। प्रसिद्धि तो विख्यात, पावागढ़ गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पावागढ़ गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। बराबर બંને વાક્ય રીતે બની શકે છે કારણ કે બેનો અર્થ એક જ છે। जांच तो परीक्षण, सेठ जी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे, सेठ जी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे थे। बराबर विद्यार्थी मित्रों। હવે 6 नंबर अमीर तो धनवान, वाक्य આપણે અહીંયા જોઈએ। પહેલા શબ્દ છે अमीर, तो एनु बनाइए वाक्य। पहला कुछ लोग धन से नहीं पर मन से अमीर है, अने धनवान नु बनाइए આપણે અહીંયા। तो राजेश अपने गांव में सबसे धनवान व्यक्ति है। बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो આપણે अभ्यास અને સ્વાધ્યાયના દરેક પ્રશ્નો જોયા। આ પ્રશ્નો અંદર અગત્યના છે, તો તમે આ પ્રશ્નો લખી અને વાંચીને તૈયાર કરી લેજો। શેર, લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ. થેન્ક્સ.